वेल्स संस्थान देश का एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय है, जहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थी शिक्षा दीक्षा के साथ अच्छे संस्कार, संस्कृति, विचार, नए इनोवेशन और नए आइडियाज को लेकर इस विश्वविद्यालय से निकलेंगे। Wales is a pristine university and institution which not only inculcates education but also values, character, good thoughts, innovation and ever new ideas. इस विश्वविद्यालय के चांसलर मेरे मित्र डॉक्टर इशारी के गणेशन, जिन्होंने शिक्षा संस्थान के साथ देश के खेल जगत और फिल्म जगत में भी बहुत बड़ा योगदान है। The Chancellor and the founder of Wales Group of Institutions, Dr. Aishwari Ganesh, he along with education has also had a big hand in the field of sports and also filmdom. श्री इशार वेलम, जो फिल्म उद्योग के जाने माने कलाकार थे, एमजीआर सरकार के अंदर जिन्होंने मंत्री परिषद के रूप में भी काम किया, उनके विचारों और उन विचारों को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गणेशन ने इस विद्यालय के नए प्रयासों के लिए काम किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। Dr. Aishwari Ganesh, in the footsteps of his illustrious father, who was a cabinet member in the MGR cabinet, he took forward the ideals of his father and he has established this university in a wonderful way. इस विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके अंदर यूजी, पीजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर, हर तरह की शिक्षा और उच्चतम शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के ज्ञान को यहाँ पर दिया जाता है, ताकि यहाँ पर पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने ज्ञान, अनुभव और अपने नए अनुसंधान से आगे अपने करियर के साथ भारत के नए भविष्य को बनाएगा। The students who are part of this university are not only inculcated in UG, PG, but they are given excellence in all the fields of education and also given experience so that they can advance not only in their careers but also be of service to the nation. ये तमिल की ये धरती जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, संस्कारों और विशेष रूप से यहाँ के नौजवानों की अद्भुत कौशल, तकनीकी और उनके अद्भुत ज्ञान की ये धरती है, जो यहाँ के विद्यार्थियों को ज्ञान और नई परंपराओं के साथ नई आधुनिक तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देने की भी ये धरती है। The land of Tamil Nadu is not only known and famous for its culture, heritage and tradition, but also through this university, the university is able to transmit not only the culture of Tamil Nadu, but also the rich technology
and also advancements, novelty in the field of science and technology. जब यहाँ से पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसकी आंखों में नए सपने हैं, नए आत्मविश्वास है, नया जुनून है, आने वाले समय के अंदर भारत को विकसित भारत बनाने के सपनों को पूरा करेगा तो मेरा ये नौजवान विद्यार्थी करेगा। The students whom I am seeing before me, they have huge dreams in their eyes and they are brimming with self-confidence. I am sure that these very students will be the makers of Viksit Bharat. வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தின் தூண்களாக they will be pillars of Viksit Bharat. मैं जब दुनिया के कई देशों में जाता हूं तो देखता हूं कि किस तरीके से भारत एक अवसरों की धरती बन गई है और विशेष रूप से तमिलनाडु का नौजवान जिसकी अद्भुत ज्ञान क्षमता के कारण दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भारत का नौजवान चाहे तकनीकी हो, चाहे आईटी के सेक्टर में हो, चाहे प्रोफेशनल डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, दुनिया की बड़ी सीईओ कंपनी का नेतृत्व भारत का नौजवान कर रहा है, भारत का व्यक्ति कर रहा है। ये भारत का सामर्थ्य दुनिया में बड़ा है। When I travel other parts of the world, I find the Indians excelling in all fields. They are heading even corporations, major multinational corporations in the world. The youth of Tamil Nadu especially, they are brimming with technology, science and all talent which is possible, especially in Tamil Nadu. They excel in all fields. Those students belonging to India, they excel in all fields, and I find this whenever I tour the parts of the globe. वेल संस्थान वह संस्थान है जहां पर विज्ञान, तकनीकी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहां पर नौजवानों के रोजगार निर्माण के नए अवसर और यहां पर देश और दुनिया की कई इंडस्ट्रीज के साथ समझौता कर उनके साथ नए टाई अप कर इनोवेशन और नए रिसर्च के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर रोजगार के साथ, उत्पाद और निर्माण के साथ, नई टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ आने वाले समय के अंदर नए भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में यहाँ के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। I am very confident that this institution not only generates employment opportunities, but also it aids the students in establishment of institutions, creating novelties and new ideas, implementation of these new ideas. So I am very sure that these will go in the establishment of a Viksit Bharat, a Nava Bharat, a new Bharat, new India. यहाँ के नौजवानों में आत्मनिर्भरता है, अनुशासन है और नए लक्ष्यों, नए सपनों को प्राप्त करने के लिए आकांक्षा है। और इसीलिए आज भारत आप जैसे नौजवानों की आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर कि आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर 21वीं सदी भारत की होगी, ये आप सबके नौजवानों के कारण ही हम इस सपने को देख रहे हैं और इस सपने को पूरी करने की जिम्मेदारी भी आप जैसे नौजवानों की है। The youth of today, they have a lot of self-confidence, and the university, it fosters this self-confidence and discipline, new ideas in the students. And I am sure in the dreams which you have in your eyes, there is going to be a well-developed nation. The 21st century is going to be ours, and
You are the makers of the 21st century. विस्टास यूनिवर्सिटी के पास, संस्थान के पास अलग अलग अनुसंधान और नवाचार के अद्भुत सेंटर हैं। सेंटर फॉर एनर्जी, अल्टरनेटिव फ्यूल सेंटर, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सेंटर फॉर ऑटोमेशन एंड पावर कंजप्शन, सेंटर फॉर मटेरियल रिसर्च, सेंटर फॉर एक्सीलेंसी, सेंटर फॉर फार्मास्यूटिकल, ऐसे बहुत सारे संस्थान और रिसर्च शोध संस्थान इस विश्वविद्यालय में है। इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर गणेशन जी को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने एक ही कैंपस के अंदर देश के अंदर वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए रिसर्च सेंटर की स्थापना की है, जो निश्चित आपकी ज्ञान, आपकी क्षमता, आपके इनोवेशन को नए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दिशा देगा। நண்பர்களே, காதுல விழுதா? நல்லா விழுதா? கிளியரா இருக்கா? சரி, மாண்புமிகு சபாநாயகர், மக்களவை சபாநாயகர் பேசுறாரு. கொஞ்சம் அமைதி காக்கலாமா? இப்ப அமைதி காக்காதீங்க, உரக்க சொல்லுங்க அமைதி காக்கலான்னு. காக்கலாமா? சத்தம் வரல, காக்கலாமா? ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே. This university, this institution has many centers for excellence. Center for Excellence for Energy, Alternative Sources, for Artificial Intelligence, and many other centers of excellences which foster research. And I heartily congratulate the Chancellor, Dr. Aisari Ganesh, for fostering and helping these centers of excellence grow and help you in progress in your career and also in your educational sphere. और कई तटल नंरी। मैं आप सबको अपने नए जीवन के मुकाबले के लिए बधाई देता हूं। और जीवन के अंदर हार जीत, सफलता असफलता जीवन का अंग है। हमारे बीच में गोपी चंद जी बैठे हैं, जो देश और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं, कोच भी हैं। किस तरीके से अपने नौजवान विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। कभी हारता है, कभी जीतता है, लेकिन हर पराजित के अंदर हमें नई शिक्षा मिलती है और हर पराजित से नए सपने, नए लक्ष्य मिलते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर कितनी बार पराजित हो, कितनी भी हार मान लें, लेकिन निराश नहीं होना है। हर दिन, हर क्षण नए लक्ष्य और नए सपने देखते हुए पूरे आत्मविश्वास से काम करना है। एक दिन आपकी जीत निश्चित पूरी होगी, आपका लक्ष्य भी पूरा होगा। I congratulate all those who are graduating from this forum. Victory is all yours. Don't be bothered about defeats, for defeats are only stepping stones for your success. Every defeat teaches you what you should not do the next time. And do not be disappointed. You dream new and work towards making that dream a reality. One day, these dreams will be true. Here on the stage, Shri Pullela Gopichand, a Padma Bhushan awardee, he is Chief National Coach of Indian Badminton team. Oru kai tattal avarke. He is a person who is not only a national coach, he coaches
his wards and prepares them for the defeats, and also how to ingrain, how to, take in success, how to treat it. So that is what he imparts to us, be it the field of education or sports. ये धरती नई प्रेरणा की धरती है। इस धरती की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जन्म के लोग हमेशा प्रेरणा देते हैं। इसी धरती पर जन्मे हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम जी के जीवन को देखो। उनके जीवन को जब आप पढ़ोगे तो आपको नई प्रेरणा मिलेगी। किस तरीके से एक छोटे से गांव में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जीवन में कई निराशा भी आई, लेकिन जब उनको एक दिशा दी, संकल्प दिया, तो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने और जिन्होंने दुनिया के अंदर राष्ट्रपति के रूप में एक नए दिशा, नया संकल्प, नए दृष्टिकोण देने का काम भी भारत को किया। इसलिए हम जीवन में उन ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं तो हमें नई प्रेरणा मिलती है, नया आत्मविश्वास मिलता है। आप भी इसी विश्वविद्यालय से निकलकर नए सपने देखो, नए संकल्प करो और उन सपनों और संकल्पों के लिए आगे बढ़ो। आपकी विजय होगी और आप अपने लक्ष्यों को, आप अपने सपनों को प्राप्त करेंगे। ये आत्मविश्वास इस विश्वविद्यालय से आपको मिला है। मैं आपको पुनः आज डिग्री प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को, यहाँ के सब कर्मचारियों को, जिनके अथक प्रयास, कठिन परिश्रम, मार्गदर्शन के कारण आप नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। This land of Tamil Nadu is a land of richness,